वेलकम टू आरकेएमएस। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारे को, उसका नाम है ABCD। AC इज इक्वल टू AD। क्वेश्चन में गिवन है कि AC इक्वल है और AD के। गॉट इट। नेक्स्ट, AB बाइसेक्ट एंगल A। ये AB एक जो लाइन है एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब BAC इक्वल हो गया DAB के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट, सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। What can you say about BC and BD? और फिर नेक्स्ट पूछा है कि BC, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन BD, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट AC एंड AD आर इक्वल। हमने पढ़ा था क्वेश्चन, तब देखा था कि AC और AD क्या है, इक्वल है। तो हमने लिख दिया AC इन AD आर इक्वल। AC और AD दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर लाइन सेगमेंट AB बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है लाइन AB, तो इसमें क्या हो गए कि ये एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल है किसके, BAC के, एंगल BAC। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उन सबको हमने लिख दिया। नेक्स्ट है हमें क्या प्रूव करना है, उसको हम लिखते हैं टू प्रूफ में। टू प्रूफ में क्या फाइंड करना है, तो वी विल हैव टू नाउ प्रूव दैट टू ट्राइंगल ABC एंड ABD आर सिमिलर। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूव करना है। तो मैं आपको समझाना बार बार बता रहा हूं कि कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उनके 3 पैरामीटर्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो देखो ये वाला ट्राइंगल ABC और ABD, ये दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें ढूंढना है क्या क्या, 3 पैरामीटर्स इक्वल है। तो फर्स्ट पैरामीटर तो दे रखा है AC इक्वल है AD के। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि AC इक्वल है किसके, AD के। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। नेक्स्ट, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये लाइन AB है जो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल टू पार्ट्स में। तो क्या लिखेंगे, BAC, CAB, ये वाला एंगल। अब इसको हम BAC भी बोल सकते हैं और CAB भी बोल सकते हैं। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल। तो क्या लिखेंगे, DAB, ये वाला और ये वाला। तो दो चीज हमने लिख दी। तीसरी क्या चीज इक्वल, तीसरा पैरामीटर क्या इक्वल है कि ये लाइन AB है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी, तो क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू AB मींस कॉमन है। तो हमारे पास 3 पैरामीटर, इन दोनों ट्राइंगल के 3 पैरामीटर आ चुके हैं। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है। तो क्या हो जाएगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, SAS। सेकंड हमने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो बोलेंगे ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। corresponding part of congruent triangles are always equal. For the second part of the question, BC and BD are of equal length. BC और BD क्या हो गई, हमारे इक्वल लेंथ हो गई, क्यों, बाय CPCT। थैंक यू।